अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार हैं, जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, इन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के लिए भी एक पोस्ट लिखी थी और इसी तरह से इन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कहते कि हमने निजी टिप्पणी यहाँ पर की थी धामी साहब के लिए। धामी साहब एसजीपीसी के प्रधान थे और उन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज सिख कौम से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है। कनाडा से सिखों के लिए बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी निकलकर सामने आई है। कनाडा की फौज के अंदर और पुलिस के अंदर सिखों की भर्ती की जाएगी। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को और सिखों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सिखों के लिए बुरी खबर ट्रंप की तरफ से आ रही है। ट्रंप 14 लाख सिखों को अमेरिका से निकालेगा, 14 लाख पंजाबियों को अमेरिका से निकालने वाला है। इसकी विस्तार सहित आपको जानकारी देंगे। इसके बाद एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक बंदा सर के ऊपर टोपी पहने हुए है, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये सिख गुरुओं को, गुरुद्वारों को, जितने भी धार्मिक गुरु, पीर, पैगंबर, देवी देवता होते हैं, सबको ये गालियां दे रहा है। काफी दिनों से लगातार इंस्टाग्राम के ऊपर ये ऐसी गंदगी और अभद्र बातें कर रहा है। इस बंदे की खिंचाई करने की जरूरत है। इनको मैंने कमेंट भी भेजा था, लेकिन अभी तक कोई भी इस बंदे का जवाब नहीं आया है। आप जानते होंगे इस बंदे को, तो हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा या कॉन्टैक्ट के जरिए जरूर बताना। आइए एक एक करके सारी खबरों को यहाँ पर जानते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ट्रंप कहता है कि वो अमेरिका से 14 लाख सिखों को, पंजाबियों को वापस भेजेगा। उधर से ट्रंप तो झटके के ऊपर झटके दे रहा है, सिखों से अपना पीछा छुड़वा रहा है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप 14 लाख सिखों को निकालने वाले हैं। ये 14 लाख जो सिख हैं, ये कौन से सिख होने वाले हैं, इनके बारे में बताता हूं। ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से 20 इमिग्रेशन जजों को बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त कर दिया है और 35 लाख लोगों में चिंता बढ़ गई है जिन्होंने शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया था। अब ये जो 35 लाख लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं। 35 लाख भारतीय अमेरिका के अंदर ये वीजे के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसके अंदर कुछ लोग होंगे जो वहां पर जा चुके हैं, कुछ जाने वाले होंगे, कुछ मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर होंगे, कई लोगों ने इंडिया के अंदर रहते ही वीजा के लिए अप्लाई किया होता है। ये टोटल 35 लाख की वो संख्या है। इसके अंदर 14 लाख वो लोग हैं जो पंजाबी मूल के हैं और पंजाबी मूल के 14 लाख लोगों को अमेरिका से भारत, पंजाब वापस भेजा जाएगा। अब अमेरिका से अगर डोनाल्ड ट्रंप के ये 14 लाख पंजाबी सिख वापस आते हैं तो पंजाब की संख्या तो बढ़ेगी। पंजाब के 14 लाख लोगों को अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया जा रहा है। वैसे एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं भेजा जा रहा। तो हमारे भारत देश के लोगों को ही अमेरिका से क्यों डिपोर्ट किया जाता है? हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की है, हम दुनिया के अंदर विश्व शक्ति है, आज सबसे बड़ी पावर हम हैं, तो हमारे देश के लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है और हमारी सरकार इसके ऊपर टस से मस नहीं हो रही, दो भी शब्द नहीं बोलती है। अमेरिका 14 लाख सिखों को या पंजाबियों को निकालने वाला है। पंजाबियों को निकाले, सिखों को निकाले, एक ही बात है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये 14 लाख सिख और पंजाबी गए कैसे? ये सारी भारत सरकार या पंजाब सरकार की नालायकी है कि लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता और लोग अच्छा रोजगार लेने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए अमेरिका की धरती के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जो दूसरी बड़ी खुशखबरी सिखों के लिए कनाडा से आती है। कनाडा के अंदर सिखों को भर्ती किया जाएगा, वहां की सेना के अंदर। अमेरिका ने कनाडा को झटका दिया था। अब इस झटके के बाद अमेरिका ने कह दिया था कि अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है, वहां से बहुत सारे इलीगल लोग अमेरिका के अंदर घुस जाते हैं। कनाडाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो सेना के अंदर नई भर्ती करेंगे। अब इस भर्ती के अंदर वहां के जितने भी पंजाबी है कनाडा की आर्मी के अंदर, वो इस भर्ती के अंदर दौड़ लगा रहे हैं और उन लोगों ने अपने फार्म वहां पर भरने शुरू कर दिए हैं। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के पद के ऊपर तैनात अवतार सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को कनाडा सेना के अंदर भर्ती होने के लिए कहा है। पंजाब के युवाओं को कनाडा में रोजगार की कमी है, लेकिन यह एक अच्छा अवसर है। कनाडाई सशस्त्र सेनाएं इस वर्ष के लिए अपने भर्ती लक्ष्य को पूरा करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रही हैं। इसका एक कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद इस महीने में आवेदनों में हुई वृद्धि भी है। इसका पूरा फायदा पंजाबी युवा कनाडा के अंदर उठा रहे हैं। अब कनाडा के अंदर जो सिख भाई है, हमारे पंजाबी भाई है, अब कनाडा की जो फौज है उसके अंदर और कनाडा की पुलिस के अंदर बहुत जल्द भर्ती होकर दिखाई देने वाले हैं। पहले भी काफी सारे जो सिख हैं वो आर्मी के अंदर भी
भर्ती हैं और पुलिस के अंदर भी भर्ती हैं, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर कनाडा की फौज के अंदर सिखों की और ज्यादा वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये थी कनाडा से आने वाली वो बहुत बड़ी खुशखबरी। अब अगली अपडेट में आपको बताता हूँ, श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार है, जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, इन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के लिए भी एक पोस्ट लिखी थी और इसी तरह से इन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कहते हैं कि हमने निजी टिप्पणी यहाँ पर की थी धामी साहब के लिए। धामी साहब एसजीपीसी के प्रधान थे और उन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया। चलती लड़ाई के अंदर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, लड़ाई लड़ने से भाग गए थे। और इस मामले के अंदर जथेदार साहिब जी ने इनके ऊपर एक टिप्पणी की थी, निजी टिप्पणी वो कहते हमने की थी। लेकिन इसी मामले को लेकर जो अतरंग कमेटी है उन्होंने अपनी एक कमेटी बिठाई, एक बैठक की। इस बैठक के अंदर उन्होंने कहा कि जथेदार साहिब जी जो है इनकी कोई भी टिप्पणी निजी टिप्पणी नहीं हो सकती, ये जथेदार कौम के जथेदार हैं। और लेकिन दूसरी तरफ श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी हैं, वो कहते हैं कि मैं जो भी बातें बोलता हूं, मैं जो भी हुक्म करता हूं, हमारी तरफ से जितने भी हुक्म होते हैं वो सारे हुक्म सिख कौम के लिए होते हैं। लेकिन मेरे जितने भी हुक्म होते हैं ये तो मुझे आज पता चला है कि मेरे हुक्म केवल श्री अकाल तख्त साहिब जी की जो चार दीवारी है इसके अंदर ही लागू होते हैं, इसके अलावा यहां से बाहर मेरे हुक्म कभी लागू ही नहीं होते। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ये बातें बोलते हैं। अब आप सोचो कि हमारी कौम का जथेदार अगर ऐसी बात बोले तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मतलब जो हमारे जथेदार है ये स्पष्ट हो गया कि ये कागजी जथेदार है, इनकी कोई भी नहीं चलती, इनके जरा भी जो ये बयान देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, इसकी जरा सी भी वैल्यू नहीं है। डूब मरना चाहिए हमारे ऐसे प्रबंधकों को और कमेटियों को जो अपने जथेदार को यहाँ पर और अपनी कौम के जथेदार के हुक्म को नहीं मानते हैं। एसजीपीसी ने पिछले समय के अंदर बादल परिवार की चाटुकारिता की है और इसी चाटुकारिता के करके आज बादल परिवार का ये हाल है। बादल परिवार राम रहीम जैसे बलात्कारी बंदे को माफी दिलवाता है, एसजीपीसी उसके अंदर बराबर की सहयोगी थी। अब एसजीपीसी अपनी लड़ाई से पीछे भाग रही है। 2 दिसंबर को जो बादल परिवार को और बाकी के मेंबरों को, अकाली दल के जो मेंबर थे, इनको सजा सुनाई गई थी। ये सारा कुछ वहां से शुरू होता है। बादलों को और अकाली दल को सजा ना सुनाई जाती, धार्मिक सजा, तो ये यहाँ तक मामला ना पहुंचता और ना ही यहाँ पर बलटोहा बोलता, ना जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को अपना इस्तीफा देना पड़ता, ना जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी को बोलना पड़ता, ना धामी साहिब को इस्तीफा देना पड़ता। मतलब ये सबसे पहले एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जैसे ही अलग हुए तो सारा ताना बाना ही उलझ गया। बहुत सारी बातें यहाँ पर उलझकर सामने आती है। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ। बंद करा दूं मैं गुरु ग्रंथ साहब उतो चका के ना ते मुड़ के गुरुद्वारे में अग ला देनी है। भैन दी लन्न तुहाडी दी है किहड़ी चीज है, तुसीं भैन दे लड़ियो। ये बंदा यहाँ पर केवल एक वीडियो नहीं है, इनकी जो बोलबाणी है वो बहुत ज्यादा गलत है। मैंने कहता कि इसके पीछे मामला क्या है, ये किसको गालियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में ये जानते हैं, या जिस गुरुद्वारा साहिब के बारे में, कमेटी मेंबरों के बारे में, जिसके बारे में ये बात कर रहे होंगे, उनको सच्चाई पता होगी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर गुरुद्वारा साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम लेकर आप ऐसे गालियां देंगे तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और हम इस बात की तहकीकात करने के लिए बिल्कुल जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।